पेनिथियन क्या था? आंसर होगा ए मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटो कौन थे? आंसर होगा डी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 24, द रिपब्लिक किसने लिखा? आंसर होगा बी प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 24, पेलोपोनेशिया का युद्ध किसके बीच हुआ? आंसर होगा सी एथेंस और स्पार्टा। क्वेश्चन नंबर 26, अरस्तु का जन्म कब हुआ? आंसर होगा बी 384 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27, प्यूनिक शब्द किनके बीच हुआ था? प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आंसर होगा बी कार्थेज और रोम। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लेडिएरेटर कौन थे? आंसर होगा बी दास पहलवान। क्वेश्चन नंबर 29, रोम नगर की स्थापना किसने की? रोम्यूलस और रेमुस ने। क्वेश्चन नंबर 30, रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? आंसर होगा बी सेरेस। क्वेश्चन नंबर 31, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया? आंसर होगा ए जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 32, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? आंसर होगा सी अगस्टस। क्वेश्चन नंबर 33, ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया? तो आंसर होगा बी कंस्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 34, क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी? आंसर होगा ए मिस्र। क्वेश्चन नंबर 35, कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? आंसर होगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? आंसर होगा ए रोम का साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 37, एम्फोरा क्या है? आंसर बी कंटेनर या मटका। क्वेश्चन नंबर 38, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ए कंस्टेला। 39, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? आंसर होगा ए लैटिन। फिर आगे चलते हैं, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर होगा बी टाइबर। क्वेश्चन नंबर 41, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? आंसर होगा बी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 42, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा ए चंगेज खान। आगे क्वेश्चन है 43, शार्लमेन का संबंध कहाँ से था? आंसर होगा सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 44, सामंतों का संबंध किस वर्ग से था? आंसर होगा बी दूसरा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 45, 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थापित किया गया? आंसर होगा सी इटली। क्वेश्चन नंबर 46, सैलिसबरी कैथीड्रल कहाँ स्थित है? आंसर होगा ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 47, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर होगा ए भूमि का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आंसर होगा ए भूमि। क्वेश्चन नंबर 49, 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि की नाप करवाई? आंसर होगा डी विलियम। क्वेश्चन नंबर 50, द कैडरबरी टेल्स किसने लिखा? आंसर सी जेफरी चौसर ने। क्वेश्चन नंबर 51, चर्च के द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता था? आंसर होगा डी 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 52, डून डी मायेंस किस देश की कविता है? आंसर होगा सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 53, 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? आंसर होगा ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच।
क्वेश्चन नंबर 54, हेनरी सप्तम किस देश के शासक थे? आंसर होगा सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 55, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? आंसर होगा ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 56, पोप लियो तृतीय ने किस पवित्र रोमन सम्राट बनाया? पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? आंसर होगा ए, शार्लमेन। क्वेश्चन नंबर 57, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? आंसर होगा सी, पोप। क्वेश्चन नंबर 58, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा ए, दाते। क्वेश्चन नंबर 59, द सॉन्ग ऑफ रोला में किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया है? आंसर होगा डी, स्वामी। क्वेश्चन नंबर 60, पियर्स पाउमैन किसकी रचना है? आंसर होगा बी, लैंगलैंड। क्वेश्चन नंबर 61, स्टेट्स जनरल किस देश से संबंधित है? आंसर होगा बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 62, गोथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है? आंसर होगा डी, मेहराब। क्वेश्चन नंबर 63, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवतावाद की स्थापना, इनमें से सभी। आगे है पुनर्जागरण 64, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ? इसका आंसर हो गया बी, इटली। क्वेश्चन नंबर 65, इटली के नगरों के विकास का क्या कारण था? तो आंसर हो जाएगा डी, व्यापार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67, ऑटोमान तुर्क ने कस्तुतुनिया को कब पराजित किया? आंसर हो जाएगा सी, 1453। क्वेश्चन नंबर 68, पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? आंसर हो जाएगा बी, नगर। क्वेश्चन नंबर 69, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? आंसर हो जाएगा बी, लियोनार्डो दी विंची। क्वेश्चन नंबर 70, पदुआ और बोलोगना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? आंसर हो जाएगा बी, 11वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रिंस के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 72, 1516 में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, टॉमस मोर। क्वेश्चन नंबर 73, 1517 में 95 थीसिस की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रेस ऑफ फॉली के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, इरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 75, 1522 में लूथर ने बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया? आंसर हो जाएगा ए, जर्मन। 100 कहानियों का संग्रह डेकेमैरोन किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा ए, बोकाचियो। क्वेश्चन नंबर 77, 1559 में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा सी, आंग्ल चर्च। क्वेश्चन नंबर 78, पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब किया गया? आंसर हो जाएगा डी, 1582। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 79, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर डी, गैलीलियो। और 80 में 1673 में एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा ए, पेरिस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 80, और इधर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं होम साइंस के बारे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।